सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान भी जब पुत्र बन के आए ना तो भगवान ने बड़ी सुंदर लीला की। तुम अद्भुतम बालकम मुझक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदशौभगम। तुम अद्भुतम बालकम मुझक्षणम, ऐसे सुंदर और ऐसे अद्भुत बालक बन के भगवान आए और उस बालक की सुंदर लीला को देख के पूरा गोकुल पूरा ब्रजमंडल आनंदित हो गया। उस ब्रज में गोकुल में कोई भी ऐसा नहीं जिस पर भगवान ने कृपा ना की हो। कितने राक्षसों का भगवान ने उद्धार किया। और सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान आए ना तो काला परम शोभना। जब भगवान श्याम सुंदर का आगमन हुआ तो काल भी सुंदर हो गया। काला परम शोभना, जो काल मृत्यु बन के हर किसी को डराता है, आज वो काल भी सुंदर हो गया। भगवान के आने के लिए वो भी स्वागत कर रहा है। काला परम शोभना। अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह कंस ने किया, कल मैंने आपको सुनाया। वसुदेव जी के संग में कंस ने देवकी का विवाह किया। जब दोनों को छोड़ने के लिए जाने लगा तो आकाशवाणी हो गई और आकाशवाणी ने कहा कि हे मूर्ख कंस, जिस बहन को तू छोड़ने के लिए जा रहा है, इतने प्रेम इतने भाव से जिस बहन को लेके जा रहा है, तुम्हारी इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनेगा, तुम्हें मारने वाला होगा। आकाशवाणी को सुन के कंस डर गया। जिस रथ पे बहन को लेके जा रहा था उस रथ को रोक लिया, खड्ग निकाला और बहन को मारने के लिए चला तो वसुदेव जी ने रोक दिया। वसुदेव जी ने कहा कि इतने बड़े बलवान होकर के एक स्त्री का वध करोगे, वो भी अपनी बहन का वध करोगे? वसुदेव जी ने रोका तो कंस ने कहा कि तुमने सुना नहीं, आकाशवाणी ने कहा कि जो भी पुत्र होगा उस पुत्र में 8वां गर्भ इनको मारने वाला होगा, मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए अगर मैं देवकी को मार दूं तो न रहेगी देवकी और न आएंगे कोई पुत्र, न कोई मुझे मारेगा। वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, आप देवकी को मारिए मत। मैं आपसे ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी मुझे पुत्र होगा मैं उस पुत्र को लाके आपको दे जाऊंगा। मुझे जो भी पुत्र की प्राप्ति होगी वो पुत्र लाके मैं आपको दे जाऊंगा। आपकी इच्छा हो चाहे मार दीजिएगा और चाहे छोड़ दीजिएगा। वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए कंस ने वसुदेव की बात को मान लिया। कंस ने कहा कि ठीक है, हम देवकी को मारेंगे नहीं, लेकिन तुमने प्रतिज्ञा की है कि जितने भी पुत्र होंगे उन पुत्रों को लाके तुम मुझे दे जाओगे। वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली। दोनों को ले जाके कारावास में बंद कर दिया। और जब दोनों को कारावास में बंद किया तो एक एक पुत्र हुआ। जब पहला बेटा हुआ तो माँ को पुत्र प्राप्ति का बड़ा सुख होता ही है। देवकी मैया प्रसन्न हो गई कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन वसुदेव जी ने बेटे को अपने हाथ में ले लिया। देवकी जी ने कहा कि अभी मैंने जी भर के देखा भी नहीं और आपने पुत्र को ले लिया, थोड़ी देर तो मुझे देखने दीजिए। लेकिन वसुदेव जी ने कहा कि नहीं, और पुत्र को ले जाके कंस को दे दिया। जब कंस को ले जाके दिया तो पत्थर की शिला पे
उस नवजात शिशु को कंस ने उठा के पटक दिया। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, नवजात बच्चों से तो हर कोई प्रेम करता है, छोटा बालक हो तो कोई दुश्मन भी हो तो उसे गोद में ले लेता है, लेकिन आज कंस इतना पापी हो गया कि अपनी ही बहन के पुत्र को मार दिया, और एक नहीं एक एक करते हुए 6 पुत्रों को मार दिया। देवकी मैया को पुत्र होते रहे और कंस उन्हें ले जाके मारता रहा। 7वें पुत्र की जब बारी आई तो 7वें पुत्र में श्री बलराम जी महाराज पधारे। भगवान कृष्ण को लगा कि बलराम जी लक्ष्मण जी के अंश अवतार हैं, लक्ष्मण जी भी क्रोध में रहते थे रामावतार में हमेशा, तो कहीं ऐसा ना हो कि बलराम जी को मारने के लिए कंस आए और बलराम जी कंस को ही मार दे, तो मेरी तो जो लीला है वो लीला धरी रह जाएगी, तो मैं क्या करूं। इसलिए योग माया को आदेश दिया और कहा कि बलराम जी के अंश को ले जाकर नंद भवन में जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती हैं माता रोहिणी, उनके उदर में रख दो। योग माया को आदेश मिला और योग माया जी बलराम जी के गर्भ का संकर्षण करके गर्भ को ले जाकर रोहिणी मैया के उदर में रख दिया। रोहिणी मैया के उदर में जब गर्भ को रखा, धीरे धीरे समय बीता, बलराम जी की उत्पत्ति हुई, प्रभु प्रकट हुए। बोले बलराम जी महाराज की जय हो। और बलराम जी महाराज का जब प्राकट्य हुआ तो 8वें गर्भ के रूप में भगवान आना चाहते हैं। जब प्रभु के आने का समय हुआ तो दिशाएं सुंदर हो गई, नदियों में जल बहने लगा, मुरझाए हुए फूल खिलने लगे। सारे देवता भगवान की स्तुति के लिए कंस के कारावास में पहुंच गए। तेज प्रकट होने लगा, सबने आके माता देवकी को प्रणाम किया कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सदमृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सत्य सत्य कह के देवताओं ने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी, और जब एक बार नहीं बल्कि 9 बार सत्य सत्य कह के भगवान की स्तुति की। आपका नाम सत्य है, आपकी लीला सत्य है, आपका धाम सत्य है प्रभु। आइए अवतार लीजिए, पृथ्वी के भार को कम कीजिए, कंस का वध कीजिए और हम भक्तों का कल्याण कीजिए। 8वें गर्भ के रूप में भगवान आना चाहते हैं। भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, बुधवार का दिन आया, रोहिणी नक्षत्र का तीसरा चरण आया और ठीक रात्रि के 12 बजे जैसे पूर्व दिशा से कोई चंद्रमा उदित हो, ऐसे ही माता देवकी के सामने चतुर्भुज बन के भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। चतुर्भुज बन के भगवान खड़े हो गए, और जब चतुर्भुज बन के भगवान खड़े हुए तो माता देवकी जी डर गई। देवकी ने कहा कि प्रभु, हमने तो आपसे बेटा मांगा था, आप तो इतने बड़े बन के आ गए। देवकी मैया ने कहा कि मैंने तो बेटा मांगा, मैंने पुत्र मांगा, और आप तो पिताजी बन के आ गए इतने बड़े स्वरूप में। लेकिन वसुदेव जी समझ गए और वसुदेव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति की। तुम अद्भुतम बालक मम भुजक्षणम। भगवान ने कहा कि पिताजी, आप कह रहे हो कि अद्भुत बालक, ऐसा अद्भुत आपने क्या देख लिया?
तो वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु दुनिया